आदाब मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं JKL डायरी। पूरे मुल्क के साथ जम्मू कश्मीर के अवाम को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। रवाई रुख करते हैं सुर्खियों का। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम ने बनाई तारीख। 66 साल तारीख में पहली मरतबा रणजी ट्रॉफी के फाइनल में दाखिल। तारीखी कामयाबी टीम और स्पोर्ट स्टाफ की मेहनत का नतीजा। क्रिकेट टीम के कारनामे पर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने दी मुबारकबाद। श्राइन बोर्ड के बैनुल-अक़वामी म्यूजियम को LG की मंजूरी। म्यूजियम के क़याम से सयाहत को भी मिलेगा फरोग़। मनोज सिन्हा का तासुर। रियासती दर्जे का मौक़िफ़ हुकूमत के साथ नौजवानों का भी मुतालबा। अवामी मुतालबे को नज़रअंदाज करना बीजेपी को पड़ सकता है महंगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का तासुर। सबका साथ सबका विकास बेबुनियाद नारा। मुसलमानों के 5% तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करने से मुतल्लिक़ महाराष्ट्र हुकूमत के फैसले पर इमरान नबी डार की तनक़ीद। वादी भर में रमज़ानुल मुबारक के इस्तकबाल की तैयारियां। बाजारों में गहमा गहमी। मसाजिद में भी तैयारियां मुकम्मल। और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर ने अपनी 67 साल तारीख में पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचकर तारीख रकम की। उसने आज खेले गए सेमीफाइनल के चौथे दिन दो बार के साबिक चैंपियन बंगाल को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। बंगाल की टीम ने जम्मू कश्मीर के लिए 126 रनों का हदफ मुकर्रर किया था, जिसे उन्होंने 34.4 ओवर्स में हासिल कर लिया। फातेह टीम के लिए विंशाज शर्मा 43 नॉट आउट और अब्दुल समद 30 नॉट आउट ने टीम की आसान जीत को यकीनी बनाया। जम्मू कश्मीर को पहली मरतबा फाइनल में पहुँचाने में फास्ट बॉलर आकिब नबी ने अहम रोल अदा किया, जिन्होंने मैच में जुमला 9 विकेट हासिल किए। जम्मू कश्मीर ने पहली बार 1959-60 के सीज़न में रणजी ट्रॉफी में हिस्सा लिया था और अब तक उसे कभी भी दावेदार के तौर पर नहीं देखा गया था, जबकि उसने 2013-14 के सीज़न में पहली मरतबा नॉट आउट मरहले में रसाई हासिल की थी। इस दौरान जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की टीम को पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने पर मुबारकबाद दी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह पूरी टीम और सपोर्ट स्टाफ की मेहनत और कोशिशों का नतीजा है। चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि वो आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर खेल पेश करेंगे और हम आने वाले दिनों में यहाँ के खिलाड़ियों को कौमी टीम में खेलता देखेंगे। बहुत मुबारक की बात है। पिछले कई सालों से हमारी टीम ने काफ़ी प्रोग्रेस किया है और ये उनकी मेहनत का नतीजा है। खिलाड़ियों ने मेहनत की, उनके कोचेज़ ने और बाकी जो सपोर्ट स्टाफ है। अकेले कोई रणजी ट्रॉफी जीतता नहीं है, ये पूरे टीम की कामयाबी है और टीम के साथ साथ सपोर्ट स्टाफ की। तो मैं उन सबको अपने तरफ से और जम्मू कश्मीर के पूरे आवाम के तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है जब हम मुल्क की टीम में जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों को जो है एक बहुत अहम रोल अदा करते हुए जो है वो देखना शुरू करेंगे। इस दौरान JKCA के रुकन एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने कहा कि ये बहुत खुशी का लम्हा है। उन्होंने कहा कि तवील अरसे बाद ये कामयाबी मिली है और मैं इसके लिए पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। मैं इस डेवलपमेंट को जिस प्रकार बाकी जम्मू कश्मीर के वासी और जम्मू कश्मीर के क्रिकेट लवर्स देख रहे हैं, उसी नज़रिए से देखता हूँ। बड़ी खुशी का मौका है। एक लंबे इंतज़ार के बाद आज ये दिन हमें हासिल हुआ है और इसके लिए मैं टीम को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। टीम के सपोर्ट स्टाफ को, टीम के प्लेयर्स को, टीम की मैनेजमेंट को, सबको एक बड़े खुशी से मुबारकबाद दे रहा हूँ। और टीम की काबिलियत देखकर और टीम की परफॉर्मेंस देखकर क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में मैं आपको यकीनन कह सकता हूँ कि इस बार की रणजी ट्रॉफ़ी जो है वो जम्मू
جموں کشمیر رنجی کرکٹ ٹیم کی تاریخ میں پہلی بار فائنل میں پہنچنے کے بعد جموں کشمیر کے تمام کرکٹ کھلاڑی بہت خوش ہیں۔ کھلاڑیوں نے کہا کہ جموں کشمیر ٹیم سخت محنت کے بعد پہلی بار فائنل میں پہنچی ہے۔ مقامی کرکٹ ٹیم کھلاڑی نے کہا کہ ضلع ڈوڈا کے رہائشی عابد مشتاق نے رنجی ٹورنامنٹ میں بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور ایک اچھے آل راؤنڈر ہیں۔ آج ٹیم نے جموں کشمیر کے لیے تاریخ رقم کی ہے کیونکہ 66 سال بعد جموں کشمیر ٹیم پہلی بار رنجی ٹرافی کے فائنل میں پہنچی ہے۔ انہیں امید ہے کہ اس بار جموں کشمیر کرکٹ ٹیم فائنل جیت پائے گی۔ کہ آج جموں کشمیر کی ٹیم نے یہی دکھا دیا کہ ٹیلنٹ کہیں بھی ہو سکتا ہے، ٹیلنٹ کہیں بھی جگہ سے نکل سکتا ہے، تو یہ سب سے بڑی گرو کی بات ہے ہمارے لیے۔ لیکن اس بار کا جو ٹیم ورک رہا، جو ان کی مینجمنٹ رہی، جو کوچنگ سٹاف ان کے ساتھ میں تھا، میں سب ان کو بدھائی دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے ٹیم کے پیچھے ورک کیا اور بہت اچھا کیا، تو اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری جو ٹیم ہے، اور میں پوری جموں کشمیر کی ٹیم کو آگے آنے والے میچز نہیں، جو فائنل ہوگا اس کے لیے میں بیسٹ آف لک کہتا ہوں کہ وہ آگے والا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ شرائن بورڈ نے الفاظ کا ایک بین الاقوامی میوزیم بنانے کا فیصلہ کیا ہے جس کا ملک یا دنیا میں کہیں بھی وجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے سیاحت کو بھی فروغ ملے گا کیونکہ نہ صرف ملک بلکہ دنیا بھر سے لوگ یہاں آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میوزیم کٹرا میں واقع ہوگا۔ کٹرا کی ہی اکانومی نہیں بلکہ ریاسی اور آس پاس کی اکانومی بڑی مضبوط ہوگی۔ انٹرنیشنل میوزیم آف واٹرز جو پورے دیش یا دنیا میں کہیں نہیں ہے، وہ شرائن بورڈ نے بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ساؤنڈ اینڈ لائٹ شو کا بھی وہاں انتظام ہو۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی سنکھیا میں شردھالو ہوں گے، دیش کے نہیں ودیش سے بھی لوگ ہیں جو شردھالو ماتا ویشنو دیوی کے درشن کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ بھگوان بھولے ناتھ کے درشن کے لیے ہم سکھوڑی جا سکیں۔ دونوں نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے آج کہا کہ ریاستی درجے کا موقف صرف عمر عبداللہ سرکار ہی نہیں بلکہ جموں کشمیر کے نوجوان جن کو روزگار چاہیے وہ بھی یہاں مطالبہ کر رہے ہیں۔ جموں میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے چودھری نے کہا کہ اگر بی جے پی اسی طرح لوگوں کی جائز مانگوں کو نظر انداز کرتی رہی تو آنے والے انتخابات میں لوگ اسے مناسب جواب دیں گے۔ جموں کشمیر کے لوگوں نے نیشنل کانفرنس کے لوگوں کو جتا کے بھیجا ہے، سرکار کو جتا بھیجا کہ لوگوں کے کام کرنے کے لیے، یہ نہیں اگر کوئی چیزیں لیگل ہیں۔ اب دوسرا اٹھتا ہے بتاؤ جی جے ڈی اے لینڈ وہ کھا گیا، بھائی جے ڈی اے لینڈ وہ کھا گیا تو تم 11 سال کہاں سوئے تھے؟ اگر جے ڈی اے لینڈ کھا گیا تو وہ ڈیفنس لینڈ بھی تو کسی نے کھائی ہوئی ہے، اس پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ اگر بات کرنی ہے تو پھر یہاں یہ آپ کے کنجوانی دیکھیں، کنجوانی پیر بابا کے پاس اگر آپ لوگ نکلتے ہوں گے، وہ تالاب ہوتا تھا، ایک واٹر باڈی تھی، کیا وہاں کتنی بڑی بلڈنگ کھڑی ہو گئی ہے؟ کیسے کھڑی ہو گئی ہے؟ کیا بی جے پی اس پہ بولتے ہیں؟ کیوں؟ یہاں بولیں گے تو پاپا دلی سے مارے گا نا سر، تو اس لیے ان کو ڈر لگتا ہے، صرف لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور بی جے پی کے لوگ جو ہیں وہ ہمدرد نہیں ہیں لوگوں کے، اگر لوگوں کے ہمدرد ہوں تو وہ لوگ ہمیں اسٹیٹ کا درجہ دلائیں، کیونکہ اسٹیٹ کا درجہ وہ آپ کا نہیں ہے، وہ میری ڈیمانڈ نہیں ہے، وہ نیشنل کانفرنس کے ترجمان عمران نبی ڈار نے مہاراشٹر حکومت کی جانب سے مسلمانوں کے لیے 5% ریزرویشن کو ختم کرنے کے فیصلے پر رد عمل ظاہر کیا۔ عمران نبی ڈار نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے کہ جب بھی ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے تو بی جے پی اس کی شدید مخالفت کرتی ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم کے سب کا ساتھ سب کا وکاس نعرے کو بے بنیاد قرار دیا۔ یہ ہے کہ جب بھی یہاں پر ہندوستان میں مسلمانوں کی حق کی بات ہوتی ہے، بی جے پی اس کو ٹرم کرتی ہے اپیزمنٹ۔ یہ سب سے بڑا ایک المیہ ہے۔ اگر جو سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے وہ سب نے دیکھی ہے کہ اس میں دکھایا ہے، رپورٹ بولتی ہے کہ پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت کیسی ہے۔ اگر ان کی حالت بہتر کرنے کے لیے کوئی اقدام اٹھاتا ہے اس کو بی جے پی لیبل کرتی ہے اپیزمنٹ پالیٹکس۔ مجھے لگتا ہے اس سے بڑی المیہ ہو نہیں سکتا ہے۔ یہ جو بی جے پی اور جو مودی صاحب کا جو ایک سلوگن ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس، تو وہ تو صرف اس کا تو پھر کاغذی طریقے میں ہوتا ہے۔ اگر صحیح ضلع نائب صدر نیشنل کانفرنس عمران امین شاہ نے کہا کہ بی جے پی کے ارکان کو دوسروں پر الزام تراشی سے قبل اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی جائیدادیں کس زمین پر تعمیر کی۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کے لیجسلیٹرز نے اسمبلی کے اندر واضح موقف اختیار کیا۔ جموں کشمیر میں کشمیری عوام کی جانب سے خریدی گئی زمین ان کی ذاتی اور قانونی ملکیت ہے۔ ہمارا جو اثاثہ ہے، جو ہم زمینیں جو وہ یہ ہماری ہے،
हम पे कोई ये शबखून नहीं मार सकता है। ये जो 47 से लेके आज तक यहाँ के जो गरीब तबका एक है जो ज़राअत के साथ वाबस्ता था, जो सरकारी लैंड है उन पे जो हकूक़ है, मालिकाना हकूक़ उन्हीं को है। उन्होंने जवाब दे दिया, जो हमारे ऑनरेबल लेजिस्लेटर है वहाँ पे MLAs हैं, उन्होंने जवाब दे दिया। ये खुद अपने अगर असासे देखेंगे, अगर आप खुद देखेंगे जम्मू में जितने भी है वहाँ पे, चाहे एक्स मिनिस्टर रहे हैं BJP के या PDP के या दूसरी पार्टियों के, उनका भी देखिए उन्होंने कितनी हड़प की है, जो सरकारी लैंड है उन्होंने कितनी हड़प की है। खाली कश्मीर को रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही अनंतनाग के मुख्तलिफ बाज़ारों और तिजारती मराकज़ में रश और ख़रीदो फ़रोख्त की सरगर्मियाँ नुमाया इजाफा देखने आया। शहरी बड़ी तादाद में रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया, इफ्तारी और सहरी की तैयारियों के लिए मार्केटों का रुख कर रहे हैं। मजमूई तौर पर रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में जहाँ इबादत का खुसूसी अहतमाम किया जाता रहा, वहीं ख़रीदो फ़रोख्त की सरगर्मियों में भी गैर मामूली तेज़ी देखने में आती है। और माह रमज़ान की आमद पर पूरे आलम इस्लाम में मुक़द्दस तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। ज़िला किश्तवाड़ की तमाम मस्जिदों में हाफिज़ कुरान की आमद शुरू हो चुकी है। किश्तवाड़ वक्फ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव अफसर फिरदौस भवानी की ज़ेर निगरानी में वक्फ बोर्ड के मुलाजिमीन को हिदायत दी गई कि वह किश्तवाड़ में मस्जिदों में सफाई करें। इस दौरान किश्तवाड़ के मरकज़ी जामा मस्जिद में वक्फ मुलाजिमीन ने नमाजियों के माकूल इंतज़ाम किया है। चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर पुलवामा मीर तफरीज़ ने मुनसिफ TV के नुमाइंदा गाजी खुर्शीद से बात करते हुए कहा कि म्यूनसिपल कमेटी ने रमज़ान मुबारक की आमद के पेश नज़र कस्बे की मुख्तलिफ सड़कों और इबादत गाहों पर ज़रूरत के मुताबिक स्ट्रीट लाइट्स लगाई हैं। इस इक़दाम का मकसद रमज़ान के मुक़द्दस महीने में आवाम को इबादत गाहों और बाज़ारों तक बेहतर रसाई फराहम करना है। हमारे सैनिटेशन टीम को जो है हिदायत दी गई है कि उनको डबल शिफ्ट में सफाई जो है सर्विलेंस करे, सुबह भी और शाम को भी, ताकि जो भी पब्लिक टॉयलेट्स है जहाँ पे कोई सिटीजन, कोई पासर बाय या कोई भी आदमी जो है वो उसको इस्तेमाल करना चाहे तो वो अच्छे से वो इस्तेमाल हो, चाहे कोई वज़ू बनाने के लिए या बाकी जो उनके हाजात है, चाहे टॉयलेट के लिए यूज़ करना चाहे तो वो प्रॉपरली वो साफ़ सुथरे माहौल में वो यूज़ हो। देखिए हमारा ब्यूटिफिकेशन प्लान जो है ऑलरेडी एस्टिमेशन चल रही है थ्रू R&B डिपार्टमेंट। ज़िला पुलिस डोडा ने आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ग्राउंड डोडा में सिविक एक्शन प्रोग्राम 2025-26 के तहत रेसलिंग मुकाबला 2026 का इनेकाद किया, जिसका मकसद खेलकूद, नौजवानों की शमूलियत और कम्युनिटी की मुस्बत शिरकत को फ़रोग़ देना है। इस तकरीब का इफ्तिताह सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डोडा संदीप कुमार मेहता ने किया। इस प्रोग्राम में पहलवानों की पुरजोश शिरकत और तमाशाइयों के बड़े इज्तिमा का मुशाहिदा किया गया। जेके पुलिस हमारी ये दंगल करवा रही है तो मेरे से रहा नहीं गया, तो मैं आया ज़रूर, मैं जाऊंगा, मैं अपनी हाज़िरी ज़रूर दूंगा, तो इसलिए मैं खुशी खुशी यहाँ पर आया। और जो खेलें हमारे इंडिया में होती है, जितनी होती हैं, इन्हीं का एक ही मकसद होता है कि अपने इंडिया का नाम रोशन किया जाए। हमारे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज डोडा में मरबूत बीमारियों की निगरानी प्रोग्राम पर पंचायती राज इदारों और सेहत की देखभाल करने वाले कारकुनों के लिए एक रोज़ा सलाहियत साजी, तरबियती और हसासियत के प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का इनेकाद डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस यूनिट डोडा ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी डोडा के बैनर तले किया। प्रोग्राम का मकसद PRIs और महकमे सेहत के दरमियान हम आहंगी को बढ़ाकर निचली सतह पर बीमारियों की निगरानी को मजबूत बनाना, सेहत की गैर मामूली वाक़यात का जल्द पता लगाने, बर वक्त रिपोर्टिंग, वबा पर तेज़ी से रद्दअमल और ज़िला भर में IDPS के मौसर निवास को यकीनी बनाना है। तो यही हमारे पास एक माध्यम है, PRIs, आशा वर्कर्स और ये जो आंगनवाड़ी की हमारी बहनें हैं, तो वो इन सारी चीजों को देखती हैं और उनको यहाँ से मॉनिटरिंग उनका होता है, उनको यहाँ से जो है प्रॉपर गाइडेंस होती है, तो वो इन फराज अनंतनाग में शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज़ किया गया, जिसके तहत ज़िला अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले किसानों में पेड़ तकसीम किए गए। इस मुहिम का मकसद माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देना, शजरकारी को बढ़ावा देना और सब्ज़ साफ़ माहौल को यकीनी बनाना है। इस मौके पर जोनल फॉरेस्ट अफसर गज़ल अब्दुल्ला ने कहा कि साल रमा के दौरान ज़िला भर में
1,10,000 पौधे तकसीम करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। हमारा जो इसमें इस साल का टारगेट है वो 1,10,000 है जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो इसमें क्या है कि जो हम अगर हम बाहर की रेट्स देखेंगे पर प्लांट तो वो 20 से 40 रुपए जाता है, और जो हम देते हैं वो हम 2 रुपए में देते हैं एट अ वेरी नेगोशिएबल कॉस्ट। तो ये जो अगर हम पॉपुलर की बात करें, बहुत ही फ़ायदेमंद पेड़ है। इकोनॉमिकली ये जो एक फार्मर है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करता है और इसमें बहुत सारे फ़ायदे। बांडीपुरा के आलूसा इलाके में सड़क की हालत इंतहाई ख़राब है, जिस वजह से लोगों को चलने फिरने में सख्त दुश्वारियों का सामना है। मकामी लोगों के मुताबिक जामा मस्जिद के करीब सड़क का एक हिस्सा नाकाबिल आमद रफ्त बन गया है, जिस वजह से नमाजियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिचारन तथ मतलब आब समेमुत मंज इन बनान मस्जिद गसन प्राइसिस तथ पे कर, मगर बिचारन सह क्लियर गोमुत। बस तव योर DC ऑफिस इन तमो कोर मे रात फोन दोपक मामला तन गसान। तो बस वो माह मुबारक रमजान लथवन लुक। लद्दाख में हैवानात के महकमे ने ASCAD के तहत स्टॉक असिस्टेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 3 रोज़ा रिफ्रेशर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसका मकसद मवेशियों की सेहत की देखभाल की खदमात को मजबूत बनाना और ज़िले में किसानों के लिए रोज़ी रोटी के मौक़े बढ़ाना है। इस 3 रोज़ा ट्रेनिंग में दवाओं की अक़ल इस्तेमाल, वैक्सीन का ज़ख़ीरा, एमरजेंसी से निपटने, डिस्पेंसिंग प्रोटोकॉल, मवेशियों की मरवजा बीमारियों का रिकॉर्ड रखने और इंतज़ाम पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। हमारा इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि जो हमारे फील्ड के जो वर्कर्स हैं उनका जो नॉलेज जो है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ उनको अपडेट किया जाए, ताकि हमारे फार्मर्स का जो है ग्राउंड में जाके लोगों को अच्छी तरह से लोगों का जो है सेवा कर सके। लाइव स्टॉक का लोगों का लाइवलीहुड जो बढ़ाने में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ या जो टेक्निक्स आए हैं उनसे हमारे फार्मर्स का लाइवलीहुड जॉइंट डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर वसीम राजा ने कहा कि महकमे सयाहत स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा सयाहों को राग़िब करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हम सयाहत के फ़रोग़ के लिए हर तरह की कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए हम ज़ोरों पर तशहीर भी कर रहे हैं। देखिए, द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म इन कोलैबोरेशन विद द स्टेक होल्डर्स वी आर लिविंग नो स्टोन अनटर्न्ड। आप देख रहे हैं कि विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री ऑल्सो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ आर टेकिंग प्लेस। हम चाहे नॉर्थ की, साउथ की, वेस्ट की, जो भी कंट्री के डिफरेंट हमारे टूरिज्म मार्केट्स हैं वहाँ पे हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं। और कोशिश हमारी यही है कि आने वाले दिनों में जो हमारा स्प्रिंग है, हमारा जो विंटर है, विंटर में आपने देखा कि देयर वाज डिसेंट फुटफॉल, टूरिस्ट फुटफॉल, और हम कोशिश कर रहे हैं कि स्प्रिंग हमारा और स्प्रिंग और समर जो है हमारा उतना ही फुटफॉल हो जितना पिछले सालों में हुआ है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि विद गवर्नमेंट की जो कोशिशें हैं एंड जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म और जो स्टेक होल्डर्स हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अपकमिंग सीजन्स में टूरिस्ट फुटफॉल बढ़े और इंशाल्लाह होपफुली। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से जैनपुरा शोपियां में T10 नॉट आउट क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद खेलों के फ़रोग़ और पुलिस व आवाम के दरमियान बेहतर ताल्लुकात कायम करना था। इस मौके पर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शोपियां मुश्ताक अहमद चौधरी बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। इसके अलावा SHO जैनपुरा शहबाज, दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। इस बार टूरिज़म ने उन एलिमेंट्स को फैक्टर आउट करके कि हमने यहाँ पे आज खुद डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़म ने इवेंट किया और हम इसकी वाइड पब्लिसिटी, मार्केटिंग, डिफरेंट टूरिज़म के मार्ट्स जो रहते हैं पैन इंडिया में, आउटसाइड इंडिया में, इसको सेल करें। फुल इवेंट बनाया है। उसी के साथ में सारे जो भी हमारे मीडिया के भाई बंधु, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने प्रोग्राम को बिल्कुल कम टाइम में वाइड पब्लिसिटी दी कि इतने। खेलो इंडिया खेल के सिलसिले में आज बख्शी स्टेडियम श्रीनगर से एक रैली का इनेकाद किया गया। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से मुनक्किद की गई इस रैली में बाइक, साइकिल और स्कूटी सवारों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी नुज़हत गुल ने खेलो इंडिया खेल के हवाले से जानकारी दी। और इस साल की जो गेम्स है उसमें ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। कोई 30 स्टेट से अभी तक और यूटीज़ और बोर्ड्स ने भी रजिस्टर किया है। 400 एथलीट्स ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं और
अल्लाह ने चाहा तो मौसम ने भी बड़ा अच्छा साथ दिया है, बर्फ़ का भी वहाँ अच्छा कवर है। आप लोग भी इस गेम को इनेकाद करने में, इसकी सक्सेस स्टोरीज पूरे भारतवर्ष, पूरे वर्ल्ड में पहुँचाने में हमारी मदद करें। जम्मू कश्मीर क्राइम ब्रांच की EOW ने HDFC बैंक के शोपियां ब्रांच में बड़े मालियाती फ्रॉड के इंकशाफ के बाद तहकीकात में तेज़ी लाते हुए ज़िला शोपियां और बडगाम के मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी कार्रवाइयाँ अंजाम दी। ये कार्रवाइयाँ FIR नंबर 30/2025 के तहत BNS और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट मुकदमे की दफात के पुलिस स्टेशन EOW कश्मीर में दर्ज मुकदमे के सिलसिले में की गई है। जो ये HDFC बैंक शोपियान में फ्रॉड हुआ था, एम्बेजलमेंट हुआ था, इट वाज अराउंड 7 to 8 करोड़। इसमें आज अब लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि जो इसमें मुल्जिमान हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है। 5 HDFC के एम्प्लॉइज़ को गिरफ़्तार किया गया है, जिसमें फॉर्मर 2 मैनेजर्स, वन इज़ इरफान मजीद जरगर एंड। दूधपथरी में ज़िला इंतज़ामिया और महकमे सेहत की जानिब से एक अजीम शान स्नो कार्निवल का इनकाद किया गया, जिसमें लोगों और सयाहों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ये बात काबिल ज़िक्र है कि दूधपथरी कई महीनों से बंद थी, लेकिन हाल ही में इसे दोबारा खोलने के बाद यहाँ स्नो कार्निवल का अहतमाम किया गया। कार्निवल के दौरान सयाहों के बढ़ते रश और नक्लो हरकत पर मकामी लोग खुशी और इत्मीनान का इजहार करते देखे गए। वहीं ज़िला डोडा के इलाके भलिसा के रिहायशियों ने बिजली के नरखों में हालिया इजाफे के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा कि बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है और उन्होंने फौरी तौर पर इसको वापस लेने का मुतालबा किया। पहले बिजली बिल आता था 200 गरीब लोगों को जो PPL थे, या 100 रुपए, अब 300 हो गया, फिर 400 500 हो गया, तो लोग खामोश थे। चलो अगर 500 रुपए भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ तक गरीबों को अब लूटा जा रहा है। इन 2 महीनों के अंदर ही इस बिजली बिल को 1040 रुपए कर दिया है और गरीब वो बिजली बिल नहीं भर पाएगा। हमारा यही मैसेज रहेगा कि जनवन जो किराया है 520 पे लोग सेटिस्फाई हैं, इसलिए। जम्मू में आज लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर ज़बरदस्त एहतजाज हुआ। एहतजाज जम्मू यूनिवर्सिटी के लॉ के तलबा ने किया। इन तलबा ने जम्मू सिविल सेक्रेटरीट की जानिब मार्च करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने इनको रोक लिया और कई एहतजाजी तलबा को एहतियात के तौर पर हिरासत में ले लिया। इन तलबा ने कहा कि उन्हें कश्मीर में यूनिवर्सिटी कायम करने पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जम्मू में भी अलहदा लॉ यूनिवर्सिटी कायम की जाए। एक महीना हो गया हमें संघर्ष करते हुए और 1 महीने से हम प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी यही मांग है कि NLU जो है वो जम्मू प्रोविंस को दिया जाए, लेकिन स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है हमारी बात नहीं सुन रही और उनके सर पे जूं तक नहीं रेंग रही। वो इसलिए सदर व्यापार मंडल राजौरी राजेश गुप्ता के जरिए मिल्क मार्केट राजौरी से 50 किलो डुप्लीकेट मक्खन जब्त किया गया है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीमें तारिक महमूद और पुलिस टीम भी वहां पहुंच गई और मजीद तहकीकात शुरू की। JK डायरी में फिलहाल इतना ही। आदाब।